पार्ट 10 में हम देख चुके हैं मिस्टर गू प्रिंस मो बनकर न्यूज कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था और जाओ मिस्टर जी को बता देती है कि जिनयाओ घर पे वापस आ गई। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 11 से पहले पार्ट 10 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 11 में हम देखते हैं प्रिंस मो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही फैंस बहुत खुश होते हैं। जब उससे उसके लवर के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है, मैं अपने लवर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड यही ऑडियंस में बैठी है। रिपोर्टर पूछता है, प्रिंस मो हमेशा अपनी प्राइवेट लाइफ सीक्रेट रखते हैं, तो आप अब क्यों बता रहे हैं? वो कहता है, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बताना चाहता हूँ कि मैं उसकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहता हूँ और मैं उसका मिस्टर राइट हूँ। जाओ बहुत खुश होती है। वो जाओ के पास आकर कहता है, थैंक यू प्रिंस मो की वॉइस को लाइक करने के लिए, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो कहती है, तुम श्योर हो? तो वो हाँ करता है। फिर वो उसे हाथ पकड़कर स्टेज पे लाता है और कहता है, तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसी पागलपंती करूंगा, पर अब मुझ में अपने लव और फीलिंग को अपनाने की हिम्मत आई। और उसके हाथ से अपना मास्क उतरवा देता है। सब हैरान थे कि मिस्टर गू ही प्रिंस मो है। जाओ कहती है, थैंक यू प्रिंस मो अपनी आवाज से मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू मिस्टर गू मेरे दिल में आने के लिए। और दोनों गले लगते हैं। इधर मिस्टर दी जिनयाओ से मिलने आता है, पर वो झटके से गेट बंद करती है, जो बेचारे के पैर में लग जाती है। जिनयाओ खुद को गेट खोलने से कंट्रोल कर रही थी। प्रिंस मो मिस्टर गू निकला, जिसने जाओ को लव कन्फेस किया। न्यूज में ये देखकर डैड बहुत गुस्से में थे, पर मॉम कहती है, ये तो अच्छी बात है, वो हमेशा तुम्हारी तरह फीलिंग्स छुपाता था, पर जाओ से मिलकर बहुत बदल गया। वो अब बाकियों की भी चिंता करने लगा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मिस्टर गू का जाओ को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, तो जिनयाओ कहती है, जाओ नेक्स्ट डोर में जा रही है, आउटर स्पेस में नहीं जा रही। पर जाओ से अंदर ले जाती है। जिनयाओ कहती है, प्रिंस मो ने अपना लव कन्फेस किया, अपनी गर्ल्स के दिल टूटे होंगे। वो कितना रोमांटिक निकला। अब तो वो मॉडल ऑफ बॉयफ्रेंड बन गया है। काफी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद क्यूट गर्ल अपने आइडल से मिल पाई। मैं इस पे स्टोरी लिखूंगी। मूवी देखते टाइम जब जाओ एक्टर को हैंडसम और स्वीट कह रही थी, जिससे मिस्टर गू जेलस हो रहा था और फिर उसे कहता है, क्या मैं हैंडसम हूँ? क्या ये स्वीट है? वो हंस पड़ती है तो वो उसे गोद में उठाता है, पर उसे ग्रेप्स धोने थे तो वो साथ में मिलकर ग्रेप्स धोते हैं और खाते भी हैं। जिनयाओ जाओ और मिस्टर गू की लव स्टोरी लिख रही थी। इधर डैड पेंट के साथ साथ कल्चरल शो सुन रहे थे, यानी डैड को कल्चरल शो पसंद है। मिस्टर गू जाओ के बाल सुखा रहा था और उसे किस करता है और फिर दोनों लंबा वाला किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जी फिर आ जाता है। जिनयाओ उसे भगाती है, पर वो तो एड के लिए उसकी हेल्प लेने आया था। अगले पल मिस्टर जी और जिनयाओ मैचिंग कपल में फोटोशूट करवा रहे थे। फिर मिस्टर जी मिस्टर वैंग को लिखने को कहता है, जिनयाओ यू आर सो स्वीट की स्क्रिप्ट राइटर है और मैं मिस्टर जी उसके बहुत करीब हूँ। मैं ही हैंडसम प्रिंस चैंग हूँ और ये सब न्यूज में पब्लिश करवाने को कहता है। मिस्टर वैंग कहता है, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। जाओ मिस्टर गू को कहती है, जब तुम घर जाओगे तो डैड से प्यार से बात करना, फाइट मत करना, हम उन्हें मनाने का कोई ना कोई तरीका जरूर सोच लेंगे। इधर यीजुआन यान को मना करने के बाद भी अपने घर पे ले आता है। मिस्टर गू भी घर पे डैड से बात करने आता है, पर डैड उस पे गुस्सा करते हैं कि उसने यान को रिजाइन दे दिया। वो कहता है, सॉरी, पर प्लीज प्रॉमिस करिए कि आप मुझे बस लेथ ही पूरा करने देंगे। इधर जाओ से गर्ल्स उसकी और मिस्टर गू की लव लाइफ के बारे में पूछ रही थी। तभी वहाँ यीजुआन आता है और कहता है, मेरे भाई से दूर रहो, तुम्हारा मिस्टर जी के साथ चक्कर चल रहा है तो मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी हो? जाओ कहती है, मिस्टर जी ने तो न्यूज में सबको सच बता दिया कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड जिनयाओ है। वो कहता है, पर तुमने मेरे भाई की आइडेंटिटी रिवील की है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो कहती है, नहीं, मैंने थोड़ी ना आइडेंटिटी रिवील की है, मैं क्यों शर्म करूं? वो कहता है, पर तुमने यान को परेशान किया, उसने तुम्हारी वजह से रिजाइन दिया। वो कहती है, मेरी वजह से? क्यों? तुम्हारा भाई मुझे लाइक करता है, मैं उसे लाइक करती हूँ, तो हम दोनों में कोई और ब्रेकअप करवाना चाहेगा। इस हिसाब से तो मैं खुद ही विक्टिम हुई। गर्ल्स कहती हैं, ये जाओ को क्यों ब्लेम कर रहा है? उसकी तो कोई गलती नहीं, इसका भाई प्यार में है तो ये पगला गया। यीजुआन अपने ही क्वेश्चन पर एम्बेरस हो रहा था। मिस्टर गू का फोन आते ही जाओ कहती है, तुम्हारा भाई आ गया, क्या तुम उससे भी यही सवाल पूछोगे? वो कहता है, क्या तुम उसे ये बताओगी? वो मना कर जाने लगती है। जाओ को देखते ही कुछ गर्ल्स उस पे सामान फेंक के मारती हैं, क्योंकि वो प्रिंस मो की गर्लफ्रेंड से गुस्सा थी। जाओ यीजुआन को बचाती है और मिस्टर गू जाओ को। मिस्टर गू को देखते ही गर्ल्स भाग जाती हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जी जिनयाओ से मिलने आता है तो जाओ बाहर चली जाती है। मिस्टर जी जिनयाओ के क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, पर वो उससे दूर होती है,
तो मिस्टर जी उससे माफी मांगता है कि उसने जिनियाओ के साथ गलत किया था, पर जिनियाओ कहती है मुझे मेरा मिस्टर राइट मिल गया और वो हैरान। ईजुआन जाओ को कहता है तुमने मुझे बचाया था और अगर तुम मेरे भाई से दूर रहोगी तो मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करूंगा। वो कहती है तो ठीक है, अभी डिसलाइक करते रहो, मैं तो तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है इम्पॉसिबल। मिस्टर को कहता है तुम दोनों बच्चे अभी तक लड़ रहे हो। ईजुआन कहता है क्यों ना हम दोनों गेम खेले, अगर मैं जीता तो तुम्हें भाई को छोड़ना होगा। वो कहती है अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे भाभी कहना होगा। मिस्टर गु कहता है जाओ तुम मुझ पे बेट लगाओगी। वो कहती है मैं तुम्हें कैसे हार सकती हूँ जानू। जाओ गेम में जीत जाती है, पर ईजुआन जाओ की बात नहीं मान रहा था, पर मिस्टर गु के कहने पर वो कहता है जाओ भाभी और भाग जाता है। मिस्टर गु जाओ को कहता है तुम सच में उसकी भाभी बनना चाहती हो, तो वो शर्मा जाती है और फिर गले मिलते हैं। यीजुआन यान को कहता है जाओ ने मुझे बचाया, मुझे नहीं लगता वो बुरी है। यान कहती है मुझे भी वो भोली भाली लगी थी, पर देखो मेरे साथ क्या हुआ। पर यीजुआन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। गेम खेलते खेलते जाओ सो गई थी, तो मिस्टर गु उसे देखता है। तभी उसे फोन आता है। टेली मिस्टर जी कहता है मैं रिजेक्ट हो गया, गुड बाय, अगले जन्म में मिलूंगा। मिस्टर गु भाग कर आकर देखता है मिस्टर जी बेहोश नहीं, बेहोशी का नाटक कर रहा था। वो एम्बुलेंस को फोन करता है, तो मिस्टर जी कहता है मैं रिजेक्ट हुआ, मुझे गले लगाओ, तुम मुझसे मिलने आए, तुम अच्छे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिस्टर को कहता है तो क्या मैं जिनियाओ को कॉल करूं, तो वो छोड़ देता है। मिस्टर को वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ पूछता है तुमने कहा था कि तुम बहुत हैंडसम हो और एक बार में ही कई गर्ल्स को पटा सकते हो। वो कहता है मैं हैंडसम नहीं हूँ, मुझे जिनियाओ लाइक नहीं करती, उसे ऑलरेडी उसका मिस्टर राइट मिल गया। मिस्टर को कहता है तो उसे वापस लाओ। वो कहता है तुम मेरी हेल्प करो ना। नेक्स्ट डे जाओ और मिस्टर गु की रोमांटिक फाइट चल रही थी। तभी मिस्टर गु को मॉम का फोन आता है कि यान को पुलिस पकड़ कर ले गई, तो वो दोनों वहाँ जाते हैं। जिनियाओ को देख मिस्टर जी को लगता है वो अपने मिस्टर राइट से बात कर रही है, तो कहता है फ्रेंड्स होने के नाते बता रहा हूँ, मिस्टर राइट वाली बात सच्ची नहीं होती, मैं इसे ऑलरेडी अपना चुका हूँ। जिनियाओ कहती है पता है हालात क्या हैं, सब लोग जाओ को प्रिंस मो के लिए सही नहीं बता रहे, तो मुझे तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनकर मामला सुधारना पड़ रहा है। तो वो खुश होता है कि शुक्र है ये मिस्टर राइट नहीं था। मिस टैंग ने जब स्टॉकर को पकड़वाया तो स्टॉकर ने सच बता दिया था कि यान ने उसे हायर किया था मिस्टर गु और जाओ की फोटो से ऑनलाइन र्यूमर्स फैलाने के लिए, इसलिए यान को अरेस्ट कर लिया गया। पर मिस्टर गु फिर भी यान की बेल करवा लेता है और उससे सुधरने को कहता है। यान मॉम डैड को सच बताकर सॉरी मांगती है। मॉम डैड उसकी ये हरकत सुन हैरान थे और जाओ से माफी मांगने को कहते हैं। मिस्टर जी जिनियाओ को कन्फेस करता है तो वो लात मारती है, पर ये तो उसका सपना था। फिर वो सोचता है मैं उसे अपने तरीके से कन्फेस करूंगा तो वो मान जाएगी, और फिर वो उसे रोमांटिक लाइंस बोलकर अपना लव कन्फेस करता है। पर एक स्क्रिप्ट राइटर के सामने उसकी रोमांटिक लाइंस काम नहीं करती। जाओ को उसकी मॉम का फोन आता है कि वो कब से बाहर खड़ी हैं, तो वो जल्दी से गेट खोले, पर जाओ तो मिस्टर गु के घर पे थी। मिस्टर गु गेट खोलता है। जाओ को मिस्टर गु के घर पे देख मॉम हैरान और फिर खुश। इधर जिनियाओ को जाओ का मैसेज आता है तू आकर मुझे मॉम से बचा ले। तो जिनियाओ घर जाने लगती है, तभी लाइट जगती है और वहाँ आई लव यू लिखा था। फिर वहाँ मिस्टर जी डांस करने लगता है। जिनियाओ उसे देख रही थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मिस्टर जी से पाइनएप्पल नहीं रे, फिर से पाइनएप्पल नहीं, इस बार पाइनएप्पल की रिंग। वो रिंग ले लेती है तो उसे गले लगाकर किस करने लगता है। इधर मॉम जाओ को कहती हैं पागल लड़की, मुझे क्यों नहीं बताया था कि न्यूज़ फेक है, मैं कितनी परेशान थी। अच्छा मिस्टर गु ने मुझे बता दिया। पता है तुम्हें मेरी बेटी कितना लाइक करती है, उसका रूम तुम्हारी फोटोज से भरा पड़ा है। वो मॉम को चुप कराने की कोशिश करती है। मॉम पूछती है तुम दोनों साथ में रहते हो। जाओ मना करती है, तो मॉम जिनियाओ के रूम में जाने लगती हैं। तभी जाओ को जिनियाओ का मैसेज आता है जिसपे लिखा था मिस्टर जी ने मुझे कन्फेस किया तो आज घर पे मत आना। तो जाओ मॉम को रोकने की कोशिश करती है। मिस्टर गु भी मॉम को रोकने की कोशिश करता है, पर मॉम नहीं मानती। तो वो कहता है रुकिए आंटी, हम साथ में रहते हैं। मॉम हैरान और जाओ भी। इधर जिनिया और मिस्टर जी का धुआंधार किस चल रहा था। वो कपड़े उतारने लगते हैं, पर जिनिया मिस्टर जी को अपने घर जाने को कहती है। मिस्टर जी कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। वो उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है, पर वो कहता है अगर मैं यहाँ एक रात रुकूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर और नर्स सब बिजी होंगे तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और उसके ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ पार्ट 11 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।